वर्ष 1930 में डैश गिरफ्तारी के कारण लोगों ने बड़ा कर लेते हैं गिरफ्तारी के कारण लोगों ने पेशावर की सड़कों पर प्रदर्शन करते हुए गुस्सा व्यक्त किया था। अब्दुल गफ्फार खान का गिरफ्तारी के बाद विरोध हुआ था। ठीक है। वर्ष 1916 महात्मा गांधी ने किसे प्रेरित करने के लिए बिहार के चंपारण की यात्रा किया था? किसानों को प्रेरित करने के लिए चंपारण सत्याग्रह हुआ, चंपारण विद्रोह हुआ था, उसी के लिए। ठीक है। 1897 क्रांति का मुख्य कारणों का इसमें शामिल नहीं है इसमें से, तब ऑप्शन डी हो जाएगा। भारतीयों और अंग्रेजों के बीच अंतर विवाह पर रोक लगाने के कानून पर, उसके लेकर ये संबंधित नहीं थे। ये कारण का इसमें से नहीं है, बाकी सब इसका कारण थे। आगे पढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा सिफारिश सैमन कमीशन का नहीं था इसमें? तो ये था कि द्वैई शासन का उन्मूलन होना चाहिए, अपरांतों के जिम्मेदार शासक का विस्तार होना चाहिए, ब्रिटिश शासक और रियासतों के संघ का स्थापना होना चाहिए, सांप्रदायिक निर्वाचन क्षेत्र को रद्द करने के लिए नहीं, और विस्तार करने के लिए बोला था। ये किस व्यक्ति ने सर्वप्रथम इस तथ्य को पहचाना कि निम्न में धर्म, वर्ग, किसान, मजदूर, दस्तकार आंदोलन के प्रमुख भूमिका निभा सकते हैं? तो बाल गंगाधर तिलक ने सर्वप्रथम ये पहचाना कि जो निम्न वर्ग हैं, किसान, मजदूर, वो भी महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। महात्मा गांधी जी के अनुसार साध और साधन का संबंध पारस्परिक होता है। लेकिन कहना था कि अगर साध आपका पवित्र है तो साधन आपका पवित्र है तो आपका जो साध जो फल है वो भी अच्छा और पवित्र हो गई। ठीक है। लक्षद्वीप समूह के बारे में निम्नलिखित में से विचार कीजिए कौन सा कथन इसमें सही है, वो चूज करना है। लक्षद्वीप समूह एक छोटा मूंगों से द्वारा बनाया गया। ठीक है। कोरल रीफ है, ये मूंग से द्वारा बनाया गया है। और पहले इन्हें लेका द्वीप या मिनीकोआ या अमीनी द्वीप के नाम से जाना जाता था। बिल्कुल सही है। ये तमिलनाडु के गलत है, तमिलनाडु नहीं, केरल के मालाबार तट के निकट स्थित है, ये सब गलत हो जाएगा। ये आंसर हो जाएगा सिर्फ 1 और 2 सही है। श्रीहरिकोटा द्वीप बंगाल के खाड़ी को पृथक करता है पुलकट झील से। ठीक है। श्रीहरिकोटा द्वीप है जो बंगाल के खाड़ी से पुलकट द्वीप झील को अलग करता है। ठीक है। आगे पढ़ते हैं। बीती लेपू या बनालू लेपू द्वीप कहाँ है? तो फिजी में अवस्थित है। बीती लेबू द्वीप और वह बानुआ लेबू द्वीप कहाँ है? तो फिजी में स्थित है। भारत के पूर्वोत्तर राज्यों की सीमा कुल कितने देशों से लगता है? तो 4 देशों से लगता है। भारत के पूर्वोत्तर राज्यों की सीमा कुल कितना देशों से लगता है? तो पूर्वोत्तर राज्यों की सीमा कुल 4 से लगता है। जैसे कि देख सकते हैं, ये हो गया मेरा पूर्वोत्तर स्टेट हो गया। ठीक है। इधर हो जाएगा नेपाल, इधर हो जाएगा चाइना, यहाँ तक चाइना हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश। कितना देश हो गया? 4 गो से लगता है। नीचे हो गया बांग्लादेश। हाँ, चलिए आगे देखते हैं। 35वां क्वेश्चन। राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त अंतर्राज्यीय परिषद के मुख्य कार्य क्या है इसमें से? तो सारा का सारा सही है, सारा का सारा पढ़ लेते हैं एक बार। राज्य के मध्य उत्पन्न विवाद को जांच करना और उसका परामर्श देना। ठीक है। अंतर्राज्यीय परिषद का ही कार्य है। कुछ या सभी राज्यों के अथवा एक से अधिक राज्यों के जो संबंध हित से संबंधित विषयों को जांच करना, विमर्श देना, वही है। उपयुक्त विषयों विशेषकर संबंधित नीति व कार्यों को बेहतर बनाने के समाधानों को सिफारिश करना। ठीक है। अंतर्राज्यीय परिषद का गठन अनुच्छेद होता है कितना? 262 के तहत होता है इसका गठन। इसमें है कि राज्य और सेंट्रल के बीच में जो संबंध को सही करना है, जो विवाद उसको समाप्त करना है, जो नीति और कार्य है जो सही से इम्प्लीमेंट या लागू होवे उसके लिए कार्य करना है। यही राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त इसके लिए किया जाता है इसका। ठीक है। भारतीय संघ के अंतर्गत निम्नलिखित भारतीय संघ के अंतर्गत किस राज्य को अवधि कितने दिन के लिए होता है? सॉरी, फिर से क्वेश्चन पढ़ते हैं। भारतीय संघ के अंतर्गत किसी राज्य को मिलाने का अधिकार किसको संबंधित है? मैंने किसी राज्य को है ये को मिलाना है अपने साथी में, देश में, तो किसका पास अधिकार है? तो संसद के पास अधिकार था। कटा सही से नहीं छप गया, कट गया, इसलिए दिक्कत है। ठीक है। लोकतंत्र में एक कार्टूनिस्ट का
कार्य है कि कार्टूनिस्टों के जरिए अपने अधिकारों का प्रयोग आलोचना करना, व्यंग करना तथा राजनेताओं को गलतियों को ढूंढने के लिए करें। यह कथन किसका है? ये कथन है जो R.K. लक्ष्मण का ही कथन है कि लोकतंत्र में एक कार्टूनिस्ट का कार्य है कि कार्टूनिस्ट के जरिए अपने अधिकारों का प्रयोग कर आलोचना करे, व्यंग करे व राजनेताओं को गलतियों को ढूंढने का कार्य करे। यह है R.K. लक्ष्मण का कथन है। भारतीय संविधान का मान्यता देता है धार्मिक और भाषाई अल्पसंख्यक की। भारतीय संविधान मान्यता देता है किसका? भाषा और धर्म के अल्पसंख्यक को। निम्नलिखित में से कौन जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से चुना नहीं जाता है? तो जिला परिषद के अध्यक्ष होता है जो जनता द्वारा प्रत्यक्ष चुना नहीं जाता है, बल्कि जिला परिषद के सदस्य द्वारा उसको अप्रत्यक्ष रूप से चुना जाता है। ठीक है, बाकी सब चुना जाते हैं। आगे पढ़ते हैं। भारतीय संविधान के निम्नलिखित किस अनुच्छेद के अंतर्गत केंद्र सरकार राज्य सरकारों का योजना सहायता प्रदान करता है? तो 275 के तहत है। अनुदान या योजना इसी के तहत देता है 275 के तहत। ठीक है, नामीब मरुस्थल कहाँ है? तो यह अफ्रीका में पड़ता है। नामीब मरुस्थल नामीबिया की तरफ पड़ता है, नीचे वाला इलाका में। ठीक है, आगे पढ़ते हैं। राजस्थान का प्रसिद्ध पुष्कर मेला एक वर्ष में कितने बार आयोजित होता है? एक वर्ष में एक ही बार होता है, वार्षिक मेला है। राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का अध्यक्ष हमेशा प्रधानमंत्री होता है। गठन 2005 के अधिनियम से 6 में हुआ था। निम्न में से कौन सा संयुक्त राष्ट्र सतत विकास लक्ष्य व जिम्मेदार पूर्व खपत व उत्पाद से संबंधित है? SDG गोल जो 12 है वो जिम्मेदारी पूर्वक क्या है? खपत और उत्पाद से संबंधित है। ठीक है, अब आते हैं कर्तन दहन कृषि पद्धति है जो भारत के किस राज्य में बेबर के रूप में जाना जाता है? तो मध्य प्रदेश में उसको बेबर बोलते हैं। किसको? जो मैंने कि झूम खेती हो गया जिसमें काटते हैं और जलाते हैं, उस खेती को जो MP में है बेबर के नाम से जाना जाता है। आगे पढ़ते हैं। कौन सा फसल है ये पीला सोना के रूप में जाना जाता है? सरसों को पीला सोना के रूप में जाना जाता है। ठीक है, पीला सोना के रूप में जाना जाता है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है पूंजीवादी अर्थव्यवस्था की पद्धति किसको बढ़ावा देता है? तो ये मुक्त उद्योग व प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देता है हमेशा ही पूंजीवादी अर्थव्यवस्था। कहा जाता है कि अच्छा बैंक वह है जो प्रबंधन और विनियमन पत्र के बीच अंतर जानता हो। ठीक है, ऐसा कहा जाता है कि अच्छा बैंकर वह है जो प्रबंधन और विनियमन पत्र के बीच में अंतर जानता हो। किस अभिक्रिया द्वारा ऑक्सीजन बाह्य वातावरण से पौधे की कोशिकाओं में पहुंचता है? तो विसरण के प्रक्रिया के द्वारा है जो वातावरण से जो ऑक्सीजन को ग्रहण करता है पौधे। ठीक है, डाइस है जो पृथ्वी के वायुमंडल में तीसरा सबसे प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। तो यह है आर्गन जो सबसे प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। प्रथम हो गया नाइट्रोजन, दूसरा ऑक्सीजन, तीसरा आर्गन होता है। स्मरणीय तथ्य देख लेते हैं आयुर्वेद के बारे में। क्या है? ऋचाओं को पढ़ने वालों को अधर्व्यू कहते थे। आयुर्वेद के ऋचाओं को पढ़ने वालों को अधर्व्यू कहते हैं। आयुर्वेद में नियमों और विधि विधानों का संकलन मिलता है। ठीक है, विधि विधानों का संकलन मिलता है इसमें। इस वेद में बलिदान विधि का भी उल्लेख मिलता है। इसमें गद्य पद में लिखा गया है आयुर्वेद था। अब आता है सामवेद में। सामवेद के ऋचाओं को पढ़ने वालों को उदारत्यु कहते हैं। इस वेद को भारतीय संगीत का जनक माना जाता है। अब आता है अथर्ववेद में। अथर्ववेद सर्वप्रथम औषधि का उल्लेख मिलता है। इसमें सभा व समिति को प्रजापति को 2 पुत्रियां कहा गया है। नोट में दिया गया है कि सबसे प्राचीन वेद ऋग्वेद है, सबसे बाद का वेद अथर्ववेद है। आयुर्वेद सामवेद किसी भी विशिष्ट ऐतिहासिक घटना का इसमें वर्णन नहीं मिलता है। कौन सा? यजुर्वेद में और सामवेद में किसी प्रकार का ऐतिहासिक घटना के बारे में जानकारी नहीं मिलता है। वेद की संख्या 4 है, वेदांग की संख्या 6 है, पुराणों की संख्या 18 है, उपनिषदों की संख्या 108 है। फिर से वेद की संख्या 4 है, वेदांग की संख्या 6 है, पुराणों की संख्या 18 है, उपनिषदों की संख्या 108 है। अगला पढ़ते हैं 12 नंबर क्वेश्चन। बोस-आइंस्टीन कंस्टेंट्स की गतिज ऊर्जा होता है अत्यधिक निम्न इसका होता है गतिज ऊर्जा। किसका? जो पदार्थ का 5वां अवस्था है बोस-आइंस्टीन कंडेंस, इसका गतिज ऊर्जा अत्यंत क्या होता है? निम्न होता है।
वैद्युत आवेग को भंडारित करने के लिए प्रयुक्त उपकरण को क्या कहते हैं? उससे संधारिता कहते हैं या कैटलिस्ट कहते हैं, जिसमें उसको कैटलिस्ट नहीं, इसको कहते हैं थी कैपेसिटर बोलते हैं, इसमें इसको संग्रहित किया जाता है। आगे पढ़ते हैं। गीली चादर को धूप में फैलाने से शीघ्रता से सूख जाता है, क्योंकि बाष्पीकरण की दर बढ़ जाता है, क्योंकि एरिया बढ़ जाने से। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सी गैस जल में घुलने पर अम्लीय विलयन बनता है? तो कार्बन डाइऑक्साइड हमेशा जल में घुलने पर ये अम्लीय बनता है, जैसे सोडा वाटर में। ठीक है, कार्बनिक यौगिक में सजातीय श्रेणी में दो क्रमागत सदस्यों का मध्य समूह का अंतर क्या होता है? तो ये होता है जो कार्बनिक यौगिक में होता है सजातीय जो श्रेणी का अंतर होता है क्या? C2H का अंतर होता है उसमें। ठीक है, कौन सा? कार्बनिक यौगिक में सजातीय श्रेणी के दो क्रमागत सदस्यों के बीच में अंतर होता है, CH2 का अंतर होता है। ठीक है, जस्ता धातु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से क्रिया करके कौन सी गैस निकासित करता है? ठीक है, जस्ता धातु हो गया, हाइड्रोक्लोरिक हो क्या हो गया? अम्ल हो गया, तो मिलकर हाइड्रोजन गैस ही निकालेगा इसमें। ठीक है, एथिलीन डाइब्रोमाइड को पेट्रोल में मिलाने पर क्या होता है? यह लेड ऑक्साइड के विलोपन में सहायता होता है, या लेड ऑक्साइड के विलोपन में सहायक होता है। निम्न में से कहाँ पित्त द्वारा वसा का पाइसीकरण अर्थात इमल्सन होता है? तो यकृत में ही जाकर के पाइसीकरण होता है। किसका? या इमल्सीकरण होता है जब बसा जाता है तब। ठीक है, क्योंकि यकृत से निकलता है पित्त, वहीं से जाके मिलता है और पाइसीकरण होता है, उससे पहले हुए अम्लीय रहता है। आगे पढ़ते हैं। अर्धसूत्री विभाजन के फलस्वरूप समजातीय गुणों के मध्य खंडों का आदान प्रदान होता है। कैसे होता है? परागमन के द्वारा होता है। अर्धसूत्रीय विभाजन के फलस्वरूप समजात गुणों के मध्य खंडों का आदान प्रदान क्या कहलाता है? तो परागमन कहलाता है। इनसे अर्धसूत्रीय विभाजन के फलस्वरूप समजातीय गुणों का मध्य खंडों का आदान प्रदान परागमन कहलाता है। आगे आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। छोटी आंत से निकलने वाले कौन से आंतरिक हार्मोन रस या अंगन्याशय रस के स्रावन को नियंत्रित करता है? तो सेक्रेटरीन, ये सेक्रेटरीन है वो नियंत्रित करता है। ठीक है, अंगन्याशय रस जो निकलने वाले जो हार्मोन होता है उसको सेक्रेटरीन। ठीक है, अंतराली संयोजिक उत्तक जोड़ता है, यह आवरण के पेशियों को जोड़ता है। अंतराली संयोजिक उत्तक जोड़ता है किसको? आवरण के पेशियों को जोड़ता है। ठीक है, ट्राइक्लोसन बैक्टीरिया सूक्ष्म जीव प्रक्रिया एजेंट है जो मानव के शरीर में तंत्रिका तंत्र को प्रभावित करता है। कौन सा? तो यह है ट्राइक्लोसन बैक्टीरिया। अगर पढ़ते हैं हृदय चक्र एक चक्र प्रक्रिया है जो पाया जाता है धड़कन में होता है हृदय चक्र। ठीक है, ये चक्र एक चक्रीय प्रक्रिया है जो हृदय में होता है। आगे पढ़ते हैं। जैव आवर्धन से क्या तात्पर्य है? जैव आवर्धन से तात्पर्य है कि उत्तरोत्तर पोषक स्तरों के जीवों में पीड़ानाशकों की मात्रा का बढ़ जाना। ठीक है, यानी कि जैव आवर्धन का मतलब होता है कि जब दवा छिड़ते हैं खेत में तो उसका जो असर पड़ता है कीट पर असर पड़ता है, और वो कीट को खाने वाला जो जीव जंतु जैसे सांप हो गया, बैंग हो गया, उसको खाता है तो उसको में जो रासायनिक जाकर जमा होता है वही जैव आवर्धन कहा जाता है वो। ठीक है, आगे पढ़ते हैं। अनावृत बीजियों में पत्रकलिका द्वारा वर्धी प्रजनन किसमें देखा जाता है? तो इसमें साइकस में देखा जाता है। अनावृत बीजियों में पत्रकलिका द्वारा वर्धी प्रजनन, ठीक है, इस साइकस में देखा जाता है। आगे पढ़ते हैं। अशोक को विश्व महान सम्राट का श्रेय निम्न में से माना जाता है। क्यों माना जाता है? उसकी महान सम्राट था, उसने नैतिक के उच्च आदर्शों के द्वारा शासन किया था, इसीलिए माना जाता है। चोल शासक राजा राज प्रथम ने तंजौर के बेदेश्वर मंदिर का निर्माण करवाया था। यह मंदिर किस देवता को समर्पित था? शिव भगवान को समर्पित है। ठीक है,
पुरातन मिमियों में धमनियाँ किसके उचित परीक्षण में के कारण अक्षुण्ण बना पाया है? तो ये था प्रत्यानन तंतु के कारण। ठीक है, आगे पढ़ते हैं। जो मैं कहना चाह रहा है कि जो मिस्र में जो पुरानी जो मम्मियाँ हैं उसमें जो धमनियाँ हैं किसके उचित परीक्षण के कारण अक्षुण्ण माने कि उसको माने कि बनाए शरीर को सेम के सेम अभी हो जैसा दिखता है वैसा बनाए रखा है। इसका कारण क्या है? प्रत्यास्थान तंतु के कारण। ठीक है, आगे पढ़ते हैं। नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए, कौन सा इसमें से सही कथन है? सही कथन है मैंने किसके बारे में इशारा के सारा कहा जा रहा था? आंध्र भोज को उपाधि से किसका नाम जाना था? कृष्ण देव राय को आंध्र भोज को उपाधि दिया गया था। उनके दरबार में 8 तेलुगु कवि रहते थे। ठीक है, उसको बोलते थे 8 दिग्गज। ठीक है, उन्हें नागलपुरम नामक के नगर की स्थापना करवाया था, ये भी सही है। उन्होंने महाकाव्य अमुक्त माल्यात की रचना किया था। उन्होंने महाकाव्य अमुक्त माल्यात का रचना किया था। अब किसके लिए था ये सब? कृष्णदेव राय के लिए था। अलाउद्दीन खिलजी के समय में गियासुद्दीन तुगलक कहाँ के राज्यपाल था? ये पंजाब के राज्यपाल था। अलाउद्दीन खिलजी के समय में गियासुद्दीन तुगलक कहाँ का था ये राज्यपाल? ये पंजाब का राज्यपाल था। किस सिख गुरु ने तरन तारण साहिब का स्थापना किया था? गुरु अर्जुन देव ने किया था। तरन तारण साहिब का स्थापना गुरु अर्जुन देव ने किया था। अवध में हुए एका आंदोलन का मुख्य उद्देश्य क्या था? ये था लगान का नगद में परिवर्तन। ठीक है, जो लगान था उसको नगद में परिवर्तित करने के लिए एका विद्रोह शुरू किया गया था। निम्न में से किस साहित्य कृतियों के कुछ अंश अढ़ाई दिन का झोपड़ा नामक वस्तुकृत में मिलता है? ठीक है, निम्नलिखित में से किस साहित्य कृतियों के कुछ अंश 2.5 दिन के झोपड़ा नामक वस्तुकृत में मिलता है? तो यह हरिकेली नाटक में इसका मिलता है। 2.5 दिन के झोपड़ा नामक वस्तुकृति का। अगर पढ़ते हैं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बारे में निम्नलिखित में कौन सा कथन पर विचार कर कीजिए और शाही कथन को बताइए कौन सा शाही इसमें से है। जो पहला है कि सरोजिनी नायडू कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष बनने वाली क्या थी? महिला सदस्य नहीं, भारतीय महिला सदस्य। खाली महिला पूछेगा तो एनिवर्सेंट हो जाएगा। भारतीय महिला थी सरोजिनी नायडू। ठीक है, जब CR दास कांग्रेस के सदस्य बने थे तब वे जेल में थे। CR दास जब सदस्य बने थे तब वो जेल में थे। A.O. ह्यूम कांग्रेस जेल में, ये सही है। ठीक है, A.O. ह्यूम कांग्रेस के सदस्य बनने वाला प्रथम ब्रिटिश थी। निकला था ब्रिटिश नहीं थी, वो आयरलैंड के थी। अगर पढ़ते हैं अगला क्वेश्चन, अगला में लिखा हुआ 1894 में अल्फ्रेड बेब ने कांग्रेस के अध्यक्ष बना था। बिल्कुल 1894 में अल्फ्रेड बेब कांग्रेस के सदस्य बना था। 2 और 4 सही है इसमें। ठीक, आगे पढ़ते हैं। भारत श्रमजीवी नामक मासिक पत्रिका का प्रकाशन किसके द्वारा किया गया था? भारत श्रमजीवी का मासिक पत्रिका किसके द्वारा लिखा गया था? तो ये है शशि पाद बनर्जी द्वारा किया गया था। ये भारतीय श्रम जीवन। ठीक है, फ्रेजर आयोग का संबंध निम्नलिखित में किससे संबंधित है? तो पुलिस सुधार से संबंधित है फ्रेजर आयोग। अलीपुर संयंत्र केस में अरविंद घोष को बचाव निम्नलिखित में से किसने किया था? चित्तरंजन दास ने किया था। आगे पढ़ते हैं, क्वेश्चन को मिलान करना है सूची 1 और सूची 2 से कौन सा सही है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम भारतीय सदस्य कौन बनी थी? सरोजिनी नायडू बनी थी। ठीक है, सरोजिनी नायडू बनी थी। जलियांवाला बाग हत्याकांड के समय उसमें वायसराय कौन सा था? जेम्स फोर्ड था। 1935 में था। फिर संघीय न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे? तो ये थे प्रथम न्यायाधीश कौन थे? तो ये थे, इससे इसमें ऑप्शन में से लग रहा है मॉरिस लिखा है, सर मॉरिस। आगे पढ़ते हैं, सर मॉरिस तो यह हायर था, कंफर्म करना पड़ेगा इसको। आगे पढ़ते हैं। 1882 में गठित इंडियन एजुकेशन कमीशन के अध्यक्ष कौन बने थे? W हंटर बने थे। मैंने W हंटर आयोग का गठन किया गया था। 1882 में शिक्षा से संबंधित था, इसलिए इंडिया एजुकेशन कमीशन का गठन किया गया था। ठीक, आंसर भी हो जाएगा। निम्नलिखित में से निम्नलिखित को कालक्रम के अनुसार से व्यवस्थित करना है। ठीक है, नौजवान भारत सभा की स्थापना मार्च 1926 में हुआ था। ठीक है, मार्च 1926 में नौजवान
महाराज संघ की स्थापना हुआ था। रानी गौडेल्यू को जीवन कारावास 1932 में दिया गया था। ठीक है। प्रांतीय स्वायत्तता अधिनियम 1935 में पारित हुआ था। नौसेना विद्रोह हुआ था 18 से 25 फरवरी के बीच में 1946 में हुआ था। 1946 में हुआ था। फिर से पढ़ते हैं। नौजवान सभा की स्थापना 1926 में हुआ था। ठीक है। गौडेल्यू के आजीवन कारावास 32 में हुआ था। ठीक है। 32 लेकर 47 तक रहा था। और नौसेना का विद्रोह हुआ था जाकर के 1946 में हुआ था। अखिल भारतीय किसान सभा सर्वप्रथम कहाँ आयोजित हुआ था? तो ये लखनऊ में हुआ था। अगर नदी ऐसी प्रसिद्ध स्थल और नदी, ठीक है, कहाँ मिलता है? जो पंढरपुर चंद्रभागा नदी के किनारे स्थित है। और वह तिरुचिरापल्ली जो कावेरी नदी के किनारे है। ठीक है। हम्पी तुंगभद्रा नदी के किनारे है। हम्पी है जो तुंगभद्रा नदी के किनारे है। जो माल प्रवाह कृष्णा नदी के, ये कृष्णा नदी के किनारे स्थित है। ठीक है। फिर से पढ़ते हैं। पंढरपुर चंद्रभागा नदी के किनारे है। और तिरुचिरापल्ली है जो कावेरी नदी के किनारे है। हम्पी है जो तुंगभद्रा नदी के किनारे है। और माल प्रवाह है जो कृष्णा नदी के किनारे है। ठीक है। इस प्रकार से आंसर हो जाएगा। आगे पढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? इसके बारे में पढ़ना है।